कि आपके सर पे बाल नहीं हैं, गंजपन जैसे मसाइल से दो चार होना पड़ रहा है, लोग आपको गंजा गंजा कह के चिढ़ाते हैं कि आपके सर में बहुत ज्यादा डैंड्रिफ है और ब्लैक कलर फेवरेट होने के बावजूद आप पहन नहीं पाते, कि सर की सिकरी नजर ना आए आपको, आपके बाल बहुत ज्यादा टूट रहे हैं और गिर रहे हैं, क्या आपने बहुत ज्यादा महंगे महंगे शैम्पू यूज किए हैं, मेडिसिन यूज की है, लेकिन रिजल्ट जीरो है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरे अल्लाह ने चाहा तो सब मसले इंशाल्लाह हल हो जाएंगे, वो भी घर में मौजूदा चीजों से। तो ये सब जानने के लिए आपको मेरी वीडियो को लास्ट तक देखना होगा, क्योंकि आज की वीडियो स्टेप बाय स्टेप होगी, एक भी पॉइंट मिस ना करिएगा, वरना आपको कोई फायदा नहीं होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आशा हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में खुश आमदीद। आज की वीडियो हमारी बालों के हवाले से होगी और वो भी 3 स्टेप पे होगी। फर्स्ट स्टेप होगा हमारा गंजपन के हवाले से, सेकंड स्टेप होगा हमारा डैंड्रिफ के हवाले से, और थर्ड स्टेप होगा हमारा जिनके बालों के ग्रोथ नहीं होती, इनके बाल बहुत ज्यादा रूखे हैं, टूटते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ये आपकी तरफ से मेरे लिए हौसला अफजाई होगी, ताकि मैं आपके लिए मजीद अच्छी अच्छी वीडियो लेके आऊं। रेमेडी शुरू करने से पहले सबसे पहले हम इस बारे में डिस्कस करते हैं कि हम ऐसी कौन सी मिस्टेक है जो कर रहे हैं जिसकी वजह से हम इन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि हमारे अंदर की कोई बीमारियां तो नहीं, हमारे कोई अंदरूनी बीमारी हो, फॉर एग्जांपल साइकिल डिसऑर्डर, स्लीपिंग डिसऑर्डर, सिरोसिस, थायराइड, एक्जीमिया वगैरह, इस तरह के कोई मसले मसाइल तो नहीं है। और मोस्टली मेल में डीएचटी हार्मोन्स अगर बढ़ जाएं तो उनको गंजपन का सामना करना पड़ता है। अगर हमारे में ये बीमारियां हैं तो प्लीज हमें सबसे पहले अपने डॉक्टर से डिस्कस करना चाहिए, और फिर हमें कोई शैम्पू, अगर कोई भी हम शैम्पू वगैरह जितने मर्जी महंगे शैम्पू और ऑयल यूज करेंगे तो हमें कोई भी फायदा नहीं होगा। अगर हमारे अंदर की बीमारियां हैं तो हमें सबसे पहले अपने डॉक्टर से इस बारे में डिस्कस करना होगा। सेकंड नंबर पे, अगर हम जो शैम्पू यूज कर रहे हैं, मार्केट में मोस्टली शैम्पू जो है वो जाली आते हैं। अगर हमें ओरिजिनल शैम्पू मिल भी जाए तो इसमें इस कदर केमिकल होते हैं कि वो वक्ती फायदा देंगे, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। अगर आपने शैम्पू यूज करना है तो प्लीज डायरेक्ट शैम्पू बालों पे कभी मत यूज कीजिएगा। इसको पानी में, बोल में पानी ले थोड़ा सा, उसमें शैम्पू ऐड कीजिएगा, उसको मिक्स करके फिर अपने बालों पे अप्लाई कीजिए, इससे आपको साइड इफेक्ट कम मिलेंगे। थर्ड है, हम पानी कम पीते हैं पानी की कमी की वजह से। इसकी मैं मिसाल मैं आपको ऐसे दूंगी, अगर हम घर में एक पौधा लगाएं, अगर उसको पानी ना देंगे तो क्या होगा, सूख जाएगा। इसी तरह हमारा हाल है, हमारे जिस्म का हाल है। नंबर 4 पे, हमारे जिस्म में प्रोटीन की कमी की वजह से भी हो सकता है। इसके लिए आपको सोयाबीन इस्तेमाल करनी चाहिए, जो कि दूध, गोश्त, अंडे से 10 गुना ज्यादा प्रोटीन सोयाबीन में होती है और इससे सस्ती भी होती है। सबसे पहले हमारा टॉपिक है गंजपन के हवाले से। इसके लिए हमें जो जो चीजें चाहिए मैं आपको बता देती हूँ। इसके लिए हमें चाहिए देसी प्याज। देसी प्याज का हमने जूस लेना है। मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि हमने देसी प्याज लेना है। अगर दूसरा प्याज आप यूज करेंगे तो उसका आपको कोई फायदा नहीं है। देसी प्याज का हमने जूस लेना है। मैं यहाँ 2 चम्मच देसी प्याज का जूस ले रही हूँ, आपने भी ऐसे। और 1 लेमन हमें चाहिए इसके लिए। इसका भी आपने रस ले लेना, अच्छे से इसका रस इसमें ऐड कर लेना है। इसके बाद आपने इस तरह का मलमल का कपड़ा लेना है। मलमल का कपड़ा लेके इसमें डिप करना है, अच्छे से आपने डिप करना है। डिप करके जहाँ से आपका गंजपन है वहाँ से आपने इस तरह रब करना है, अच्छे से आपने रब करना है। रब करने के बाद अगर आपके बाल हल्के हैं लेकिन बाल हल्के हैं तो आपने फिंगर टिप की मदद से इस जूस को अपने बालों पे अप्लाई करनी, अपने बालों की जड़ों पे अप्लाई करना। और आपने 1 घंटा, मैक्सिमम 1 घंटा आपने ऐसे छोड़ देना। उसके बाद आपने नहा लेना है। तो ये आपने अमल मुसलसल 2 माह करना है। अगर 1 दिन करके या 2 दिन करके छोड़ देंगे तो इससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। मैं पहले बता रही हूँ, मुसलसल रेगुलर आपने ये 2 माह अमल करना है। तो इंशाल्लाह अगर मेरे अल्लाह ने चाहा तो आपके बालों का जो भी मसला होगा ये हल हो जाएगा। और मैं दावे के साथ कह रही हूँ, अगर आपका मसला हल ना हुआ तो आप मेरे चैनल को बेशक अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। जैसा कि सेकंड स्टेप था हमारा डैंड्रफ के बारे में, और इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो है नीम का ऑयल 1 टेबल स्पून, और हाफ टेबल स्पून हमें यहाँ चाहिए मस्टर्ड ऑयल। आपने हाफ टेबल स्पून लेना है यहाँ,
مسٹرڈ آئل. اور ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، اگر زمین خراب ہوگی تو فصل بھی خراب ہوگی. اسی لیے مسئلہ یہی ہے ہمارے بالوں کا. اگر ہمارے بالوں کی زمین جو سر کی سکن ہے وہ اگر اچھی نہیں ہوگی تو اسی طرح ہمارے بالوں میں بھی ڈینڈرف یا مسئلے مسائل پیدا ہوں گے. تو ہمیں اس کو 1 ٹیبل اسپون ہمیں چاہیے نیم کا آئل. اس کو اچھے سے آپ نے مکس کر لینا ہے، اور مکس کرنے کے بعد آپ نے اپنے بالوں کی جڑوں پہ اچھے سے اس کا مساج کرنا ہے اور 1 گھنٹے کے لیے اسے لگا رہنے دینا ہے. اس کے بعد آپ نے نہا لینا ہے. اور جب بھی آپ نے اپنا سر واش کرنا ہے تو آپ نے یہ عمل ضرور کرنا ہے. تو انشاءاللہ 15 سے 20 دن تک آپ کا یہ جو مسئلہ ہے ڈینڈرف کا بالکل انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا، 3rd سٹیپ ہے ہمارا بالوں کی گروتھ کے حوالے سے. اس میں ہمارے 2 سٹیپ ہوں گے. فرسٹ سٹیپ میں آپ کو بتاؤں گی جن کے بال روکھے ہیں، شائن نہیں کرتے، کرلنگ ہے، تو ان کو بڑے مسئلے مسائل پڑتے ہیں کہ اسٹریٹنر کرنے کے اس طرح کے ایشوز ہوتے ہیں. ان کے لیے میں بتا رہی ہوں، اس کے لیے ہمیں چاہیے ایلو ویرا جیل اور کوکونٹ آئل. آپ ایلو ویرا جیل گھر کی بھی لے سکتے ہیں اور مارکیٹ کی بھی. میں نے یہاں گھر کی ایلو ویرا جیل یوز کی ہے. ان کو مکس کر کے آپ نے اپنے بالوں پہ لگا دینا ہے. بالوں پہ لگانے کے بعد کام کے ساتھ آپ نے اپنے بالوں پہ کنگھی کرنی ہے. اس کے بعد آپ نے 30 منٹ تک اپنے بالوں کو ایسے ہی چھوڑ دینا ہے، اور 30 منٹ بعد آپ نے اپنے بالوں کو واش کر لینا ہے اچھے سے. اس سے آپ کے بال اسموتھ بھی ہوں گے اور شائن بھی کریں گے. سیکنڈ پوائنٹ ہے ہمارا. سیکنڈ پوائنٹ کے لیے ہمیں جو چیزیں چاہیے وہ ہے اولیو آئل. 100 ml ہمیں چاہیے اولیو آئل، اور 50 ml چاہیے ہمیں کسٹرڈ آئل اور ایک لہسن. اس کو ہم نے ایک پین لینا ہے. پین میں ان دونوں آئلوں کو مکس کر کے اس میں یہ لہسن ایڈ کر دینا ہے اور چولہے پہ چڑھا دینا ہے. جب تک یہ لہسن جل نہ جائے تب تک ہم نے ان آئلوں کو پکانا ہے. جب یہ لہسن جل جائے تو ہم نے اس آئل کو چولہے سے اتار دینا ہے، اور ٹھنڈا کرنے کے بعد ایک بوتل میں آپ سیو کر لیں، اور اس کے بعد آپ اپنے بالوں پہ لگائیں. اور یہ عمل آپ نے ہفتے میں 3 دفعہ ضرور کرنا ہے. آپ کے بالوں کے جتنے بھی مسئلے مسائل ہوں گے، وی گروتھ نہیں ہو رہے ہوں گے، آپ کے بال ڈینڈرف ہوگی، بالوں میں اسموتھنس نہیں ہوگی، روکھا پن ہوگا، یہ سب انشاءاللہ اس سے کلیئر ہو جائیں گے. کیسی لگی آج کی میری یہ ریمیڈی؟ امید کرتی ہوں میری آج کی یہ ریمیڈی آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی. اور اب اپنی ہوسٹ عائشہ وقاص کو اجازت دیجیے گا. دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نئی ریمیڈی کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.